What will they do when you tell them that you are my ally? When you tell them that Sauron lives because of you? And you will die because of me! द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिंग ऑफ पावर का सीजन 1 का फिनाले आज रिलीज हो चुका और उसमें सौरॉन की आइडेंटिटी रिवील हो गई और उसके साथ साथ एक बहुत ही मेन कैरेक्टर की आइडेंटिटी भी रिवील हुई है। तो चलिए इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करते हैं एपिसोड 8 ऑफ द रिंग ऑफ पावर्स, जो कि इस सीजन का फिनाले था और आगे आने वाले सीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं द स्ट्रेंजर की, कि वो जो आदमी कौन है जो कि आसमान से टपका था, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो फिनाले में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। फिनाले की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 3 मिस्टीरियस विचेस जो कि हाफ फुट का पूरा गांव जला देती हैं और उसके बाद वो द स्ट्रेंजर को ढूंढने निकल पड़ती हैं। द ड्वेलर, एसेटिक एंड नोबैड, ये नाम है उन 3 विचेस के जो कि सर्वेंट हैं सौरॉन की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो तीनों विचेस सौरॉन को ढूंढ रही थी और उन्हें लगता है कि वो स्ट्रेंजर ही उनका मास्टर है और वही सौरॉन है। और फिर वो उसे स्ट्रेंजर के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि वो अपनी फुल पावर नहीं गेन कर सकता जब तक उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी पता ना लग पाए। लेकिन तभी नॉरी और बाकी हाफ फुट वहां आते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए उन विचेस पे अटैक कर देते हैं और इसी में एक छोटी सी बैटल शुरू होती है जिसमें उनके लीडर को चाकू लग जाती है। और बाद में हम देखते हैं कि नॉरी जाके द स्ट्रेंजर से बात करती है और उसे समझाती है और द स्ट्रेंजर उसको अपनी पावर्स के बारे में पता लग जाता है और वो सबको बचा लेता है वहां पे और तीनों विचेस को उड़ा देता है। फिर वो विचेस उसे एस्टर के नाम से बुलाती हैं, जिसका मतलब होता है द वाइज वन और आसान भाषा में बोले तो विजर्ड। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि वो द स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि अपने गैंडाल्फ है। ये आइडेंटिटी रिवील होती है और इसकी जो श्योरिटी जो होती है वो हमें बाद में मिलती है। जब लास्ट सीन में नॉरी को डाउट होता है कहाँ जाए, तो उससे स्ट्रेंजर कहता है ऑलवेज फॉलो योर नोज, जो कि एडवाइस गैंडाल्फ ने दी थी द फेलोशिप ऑफ द रिंग में। सो इससे काफी ज्यादा हमें हिंट मिल रहा है कि यही गैंडाल्फ है। और अब दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ चलते हैं जो कि है हेलब्रांड। हम देख रहे थे कि जो हैंडसम स्ट्रेंजर हेलब्रांड गैलाड्रियल से सी में मिलता है, बट वो एक सीक्रेट छुपा रहा होता है और वो सीक्रेट बहुत डार्क होता है। फिनाले में हमें पता लगता है कि हेलब्रांड एक्चुअल किंग ऑफ साउथलैंड नहीं है। गैलाड्रियल पूरी आर्काइव में जाती है और पता लगाती है कि जो किंग ऑफ साउथलैंड की लीनिएज है वो कई हजारों साल पहले खत्म हो चुकी है। तो उसको शक हो जाता है जब एक स्टेटमेंट सुनती है गैलाड्रियल और उसे पता लग जाता है कि हेलब्रांड ही साउरॉन है और उसने अभी तक अपने चार्म से पूरे एल्व्स को मैनिपुलेट किया था। अगर किताब की ओर जाए तो टोकन ने लिखा था कि सौरॉन सेकेंड एज में आया था और सौरॉन ने एक फॉर्म ऑफ एनाटर लिया था जिसे हम लोग लॉर्ड ऑफ द गिफ्ट्स भी कहते हैं। सो यहाँ पे भी वो लॉर्ड ऑफ द गिफ्ट्स की तरह ही हमें दिखा, जो कि बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहा था और उसके पास एक एडवांस मिथिंग नॉलेज थी जो कि यहाँ पे हमें दिखी, जिसकी वजह से वो रिंग ऑफ पावर बनाने वाला था। हेलब्रांड जब गैलाड्रियल के पास जाता है तो गैलाड्रियल उसकी असलियत पहचान लेती है और उसे बताती है कि वो सौरॉन है, लेकिन सौरॉन उसे चकमा देके वहां से चला जाता है और तभी उसे बचाने आता है उसका दोस्त एलरॉन। बाद में एलरॉन भी कुछ अपनी रिसर्च करता है वहां जाके, तो उसे पता लगता है कि सौरॉन कोई और नहीं बल्कि हेलब्रांड था और वो बहुत ही दुखी नजर से गैलाड्रियल की तरफ देखता भी है, लेकिन वो नजर हटा लेती है। तो चलिए बात करते हैं उन 3 रिंग की जो आखिर में बनती हैं। प्रिंस ड्यूरिन द फोर्थ के द्वारा दिए गए मीथ्रिल और क्राफ्टमैनशिप ऑफ द एल्व्स और सौरॉन की प्रो ट्रिप के बाद वो लोग रिंग बनाने में कामयाब होते हैं। एल्व्स ने 20 रिंग ऑफ पावर बनाई थी और यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट में 3 रिंग बनाई जाती हैं, जो कि पहले एक क्राउन बनने वाला था, लेकिन बाद में गैलाड्रियल ये सजेशन देती है कि उसे 3 रिंग में बना दिया जाए और जो ट्राई कलर रिंग हैं जिनके नाम हैं नार्या, नेन्या और विलिया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी 3 एल्व्स में, गिलगिलाड में,
एल्रॉन में और गैलाड्रियल में। तो यही है वो 3 रिंग ऑफ पावर्स, और अब जाके जो एक 1 रिंग रूल देम ऑल वो बनाएगा सौरॉन मॉर्डोर में, जिसके लिए वो निकल चुका है। इसके बाद हम अगर इसमें डीप घुसे तो हमें पता लगता है कि टोटल जो एल्फ्स रिंग बनाते हैं वो होती है 20। तो 3 यहाँ है और उसमें से 7 रिंग जो है डॉफ्स को दी जाएंगी और आदमियों को 9 रिंग दी जाएंगी, जिसके बाद वो लोग बन जाएंगे नाज़गुल। तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि आगे जाके कैसे सौरॉन अपनी 1 रिंग बनाता है और सब पे राज करता है। तो ये तो हमें अगले सीजन में ही पता लगेगा क्या होने वाला है। बट आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।